राजधानी दिल्ली में आज दो बड़े नेता आमने सामने होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंडा विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में वजीरपुर विधानसभा के अशोक विहार स्थित रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी के सिटिंग सांसद मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस सीट पर आज तक पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने विजिट या चुनावी जनसभाएं या फिर कोई रैली नहीं की। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। चांदनी चौक से बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस दिल्ली के 7 में से 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी की यह जनसभा अशोक विहार के रामलीला मैदान में होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि स्वाति मालीवाल जबरदस्ती सीएम आवास में दाखिल हुई और रोके जाने पर हंगामा खड़ा किया और स्टाफ को गाली भी दी। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस स्वाति को लेकर 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची थी ताकि पता चल सके कि 13 मई को क्या क्या हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके दावा किया कि सीएम हाउस के अंदर सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यह देखा कि वहां पर सोफा था जिस पर स्वाति मालीवाल बैठी थी, वहां से कितनी दूर पर टेबल थी, आरोपी विभव कहां से आए और किस जगह पर मारपीट हुई, कैसे मारा और कैसे धक्का दिया गया। मौके की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने जिन जगहों के बारे में बताया वहां से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल भी लिए। इस दौरान पुलिस ने सीएम आवास के स्टाफ से पूछताछ भी की। उत्तराखंड सरकार ने अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द किया गया था। बीते दिन को राज्य सरकार ने इस आदेश पर अंतरिम स्टे लगा दिया है। एक हाई लेवल कमेटी की तरफ से शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद सरकार ने अपने आदेश पर रोक लगाई है। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार पांडे ने एक ऑर्डर में इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने प्रोडक्ट्स पर बैन का आदेश भी जारी किया था और इसमें कहा गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रोडक्ट का लाइसेंस सस्पेंड करने का ऑर्डर अवैध था और जिस तरह से लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने यह आदेश पारित किया था उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। कानून की तरफ से बनाई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइसेंस को कैंसिल किया गया। इसलिए यह कमेटी उत्तराखंड सरकार के पास अपनी रिपोर्ट जमा कर रही है ताकि सही फैसला लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ आदेश के तहत मणिपुर सरकार से कहा है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए दे ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सके। 140 छात्रों ने मिलकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच इसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में मणिपुर में रह रहे यूपीएससी उम्मीदवारों को राज्य सरकार प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपए दे ताकि ये उम्मीदवार राज्य के बाहर जाकर परीक्षा दे सकें। जो भी उम्मीदवार इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे इस आदेश में दिए गए ईमेल एड्रेस पर नोडल ऑफिसर को बता दें कि वे कहां कह रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे छात्रों को 1500 रुपए देने को कहा था जिन्होंने मणिपुर के बाहर एग्जाम देने का फैसला किया है। सीजीआई ने कहा कि सभी के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना संभव नहीं है, इसलिए सहायता राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी की गई है। केजरीवाल ने शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इसके साथ ही कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ईडी की एक टीम दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची और शराब नीति केस में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल था। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखी हैं।